क्या 8वें वेतन आयोग में सरकार ऐसा फार्मूला लागू करने जा रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी सीधे 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ सकती है? क्या फिटमेंट फैक्टर को लेकर महीनों से चल रही बहस अब खत्म होने वाली है? और क्या कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने ऐसा गणित रख दिया है जिसके बाद 2.68 का फिटमेंट फैक्टर लगभग तय माना जा रहा है? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े उस बड़े फार्मूले की जिसकी चर्चा कर्मचारी संगठनों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हो रही है। लंबे समय से सवाल उठ रहा था कि आखिर इस बार कर्मचारियों को कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। कुछ लोग 3.68 की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 3.83 की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब जो गणित सामने आ रहा है वह कुछ अलग कहानी बता रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि पिछले वेतन आयोग में क्या हुआ था। छठे वेतन आयोग के समय डीए लगभग 21% था। उस समय सरकार ने डीए के आधार बनाकर कर्मचारियों को 1.86 का फिटमेंट फैक्टर दिया था। यही कारण था कि कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसके बाद 7वां वेतन आयोग आया। उस समय डीए 125% तक पहुंच गया था। क्योंकि डीए पहले से इतना ज़्यादा हाइप होने के बाद इसलिए सरकार ने अतिरिक्त बढ़ोतरी समिति जो थी उसे सीमित रखी और कर्मचारियों को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला। उस समय भी कर्मचारियों की मांग कुछ और थी और अंतिम फैसला कुछ और निकला था। दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। इस समय डीए लगभग 60% के आसपास है। यदि इसे आधार माना जाए तो कर्मचारियों को लगभग 1.60 का लाभ पहले से ही मिल जाता है। इसके बाद अगर न्यूनतम 20% की वेतन वृद्धि जोड़ भी दी जाए तो यह आंकड़ा करीब 1.92 तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केवल कर्मचारी और उनके बच्चे के आधार पर गणना करना अब पर्याप्त नहीं है। परिवार की वास्तविक जिम्मेदारियों को देखते हुए माता पिता को भी फैमिली यूनिट में शामिल किया जाना चाहिए। यही वह मांग है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। यदि कर्मचारी पत्नी और 2 बच्चे और माता पिता को एक साथ फैमिली यूनिट माना जाए तो पूरा गणित बदल जाता है। इसी आधार पर की गई गणना में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.68 के आसपास पहुंचता दिखाई देता है। यही वजह है कि कई कर्मचारी संगठन और विशेषज्ञ अब इसी आंकड़े को सबसे संभावित मान रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार आमतौर पर कर्मचारियों की मांग का पूरा आंकड़ा स्वीकार नहीं करती, बल्कि उसके आसपास कोई संतुलित रास्ता निकालती है। इसलिए यदि 3.83 जैसी मांगे सामने हैं तो अंतिम निर्णय उससे कम लेकिन कर्मचारियों के लिए लाभकारी हो सकता है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार 2.68 का फिटमेंट फैक्टर एक मजबूत संभावना के रूप में उभर कर सामने आया है। हालांकि अंतिम फैसला वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को कितना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। क्या 2.68 सही रहेगा या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।